नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का जो भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग डायरेक्ट चर्चा करेंगे। देखिए, द्विघात समीकरण से आपको 3 से 4 नंबर में हर साल बोर्ड एग्जाम में शून्यांकों का योगफल, गुणनफल और विवेचक पूछे जाता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और ये वीडियो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रश्नों को सीख जाते हैं, द्विघात समीकरण को सीख जाते हैं, तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में मैथ में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक यहाँ पर मैं उदाहरण लिया हूँ 2x² + 4x + 2 और इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग शून्यंकों का योगफल, गुणनफल और विवेचक और मूलों की प्रकृति सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ये समझना होगा कि ये द्विघात समीकरण में x का जो पावर है वो 2 होता है। ठीक है, और x² के आगे जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उसे हम लोग a मानते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? a बराबर 2। ठीक है, और यहाँ पर जो x के आगे कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग b मानते हैं। तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा 4। और देखिए, जो लास्ट वाला टर्म होता है जिसमें कोई चर पद नहीं होता है उसे हम लोग c मानते हैं। तो c बराबर हो जाएगा आपका 2। अब साथियों, आप लोग बोलेंगे कि a और b और c हम लोग क्यों निकालेंगे? तो देखिए, a b c आप अगर निकालना सीख जाते हैं तो आप शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला एक समझना होगा आपको। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। आप सोचिए, जब आप b और a नहीं निकाले होंगे तो आपको इसका मान नहीं निकल सकता है। तो इसीलिए मैं b और c और a के बारे में बताया आपको। तो देखिए, अब यहाँ पर माइनस है फॉर्मूला में लगा हुआ और b का मान है 4, तो यहाँ 4 रख दीजिए और यहाँ पर a का मान है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ आप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2। फाइनली शून्यकों का योगफल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला आता है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है गुणनफल बराबर c/a होता है। ठीक है, c/a होता है। अब क्या करना है आपको, c का मान यहाँ पर निकला हुआ है, देखिए 2 यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, 2 रख देना है। अब बटे में a का मान है 2, यहाँ 2 रख दीजिए। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक आंसर आ गया। अब देखिए, आप लोग कितनी आसानी से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं, यदि आपको इसका जो सूत्र है वो याद रहे तो सूत्र बहुत ही आसान है। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, इसे याद कर लीजिए आप। और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, तो आप इसे याद कर लीजिए। और इस तरह के किसी भी समीकरण से आप शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आप अभी समझ गए होंगे फॉर्मूला, तो आप जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए 4x² है, -3x है और +2 है। तो एग्जाम में तो किसी भी प्रकार के उदाहरण आ सकते हैं, और जैसे आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है, तो मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। अब देखिए, यहाँ पर x² के सामने जो है a होता है, तो आप 4 लिख दीजिए a का मान, और b माइनस दे दीजिए। और b का मान क्या होता है, जो x के सामने में होता है उसे b मानते हैं। तो यहाँ पर x के सामने में -3 है, तो -3 चिन्ह के साथ लिखना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 रहेगा और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि लिखा नहीं जाता है, और 3 निकल जाएगा बाहर, और 3/4 ये आपको शून्यकों का योगफल निकल गया है। तो किसी भी प्रकार की अगर आपको एग्जाम्पल हो तो आप उससे निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। ठीक है, और a, b और c का कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। गुणनफल अगर निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a होता है। तो c क्या है, यहाँ पर c जो अचर पद वाला है वही 2, और बटे में a क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर कट कर दीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2। तो ये जो है 1/2 शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। तो आई होप के साथियों, आप आसानी से शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना सीख गए होंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये टॉपिक, लेकिन इसे 3 से 4 नंबर में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, और बच्चे लोग छोड़ के आते हैं।
लेकिन मेरे समझ से आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे इस वीडियो में तो बिल्कुल आसान है, आप इसे सीख गए होंगे।